ये एक बड़ी तस्वीर, क्या तेलंगाना की सियासत में एक नए युग का उदय होने जा रहा है। पिछले कई सालों से केसीआर यहां पर मुख्यमंत्री बने रहे। केसीआर एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन पर उनकी पार्टी लगातार भरोसा करती रही, उनकी जीत होती रही। बीआरएस उनका पहले वो टीआरएस थी, फिर उसके बाद बीआरएस में तब्दील हुई, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर केसीआर अपने आप को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन इस बार तेलंगाना की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। और अब उसके बाद ये मौका जब कांग्रेस पार्टी की सरकार फॉर्म होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी को यहां पर मैंडेट मिला, 60 से ज्यादा सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीती। और अब यहां पर शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वो तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे या बड़े नाम दिखा रहे हैं, जो कि बतौर अतिथि यहां पर पहुंचे हुए हैं। डीके शिव कुमार को भी आपने तस्वीरों में देखा, जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और यहां से वो तस्वीरें आपसे कुछ ही देर में आपके सामने होंगी जब रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, रेवंत रेड्डी वो चेहरा है जो हमेशा से कांग्रेस में नहीं रहे, वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में रहे। उनके छात्र राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से हुई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई। 2007 में महबूबनगर से निर्दलीय स्थानीय निकाय चुनाव उन्होंने जीता। 2009 में टीडीपी के टिकट पर कोडांगल से उन्होंने चुनाव जीता। इसके बाद 2014 में टीडीपी ने विधानसभा में उन्हें नेता सदन बनाया। 2017 में टीडीपी छोड़कर फिर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 2017 से वो कांग्रेस पार्टी की सियासत कर रहे थे। इस बार बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार किया। रेवंत रेड्डी क्यों चर्चा में आए थे? आपको याद होगा, जो हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं, अगर वो सियासत समझेंगे तेलंगाना की, तो वो इस बात को समझेंगे कि ठीक राहुल गांधी की तरह जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पूरे देश भर में निकाली थी, उस तरह की यात्रा पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने निकाली थी और संगठन को मजबूत करने का काम किया था। तो ये एक बड़ा रिवॉर्ड उनके लिए कहा जा सकता है जब रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है, ये ताजपोशी की जा रही है उनकी। और यहां पर इस बड़े मौके पर उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। 20 साल की सियासत, 15 साल विपक्ष में रहे और इस बार एक धमाकेदार एंट्री जब सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं रेवंत रेड्डी। ये बड़ी तस्वीर, रेवंत रेड्डी के समर्थक बेहद खुश, और जब उनका नाम अनाउंस हुआ था बहुत खुश थे उनके समर्थक। जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आई थी। और इस बीच रेवंत की ताजपोशी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया अलायंस अभी तक सिर्फ टीएमसी इसमें शामिल हुई है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के मौके अपनी खुशी जाहिर करने के साथ साथ अपनी ताकत को बताने वाले भी होते हैं। और इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा केंद्र बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहां पर चूंकि कांग्रेस पार्टी का ये पूरा समारोह है जिसमें कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, यहां पर इंडी अलायंस की ओर से सिर्फ एक नेता पहुंचे हैं। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन यहां पर पहुंचे हैं। अगर यहां पर कोई और पहुंचा है तो उसकी तस्वीर जैसे ही सामने आएगी वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक डेरेक ओब्रायन टीएमसी सांसद हैं, जो कि यहां पर इस समारोह में पहुंचे हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेवंत रेड्डी वहां पर आपको मंच पर दिख रहे हैं। इसके साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, आपको ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, ये गवर्नर यहां पर पहुंच चुकी हैं। और उसके बाद शपथ ग्रहण का वो कार्यक्रम जिसमें कि तमाम ये लोग शरीक हो रहे हैं। और रेवंत रेड्डी, जिनके राजनीतिक सफर के बारे में हमने बात की, ये सफर उनका बहुत अविस्मरणीय रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और आप इन तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को देख रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस पूरे समारोह का रेवंत रेड्डी।
और रेवंत रेड्डी अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगे। इस वक्त आप सिद्धरमैया को देख रहे हैं, डीके शिव कुमार वहां पर मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेता। बताया जा रहा है कि जितने मुख्यमंत्री थे कांग्रेस शासित राज्यों के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा संगठन के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं तमिलिसाई सुंदरराजन जो कि गवर्नर है तेलंगाना की, वो इस वक्त तस्वीरों में है। और रेवंत रेड्डी मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये जीत इतनी आसान रेवंत रेड्डी के लिए नहीं थी, क्योंकि केसीआर की ओर से कई घोटालों के आरोप लगाते हुए इन्हें घेरने की कोशिश की गई थी। प्लॉटिंग कुछ इस तरह की थी कि लगातार इन पर सवाल उठाए जा रहे थे जब ये कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में थे। लेकिन आखिरकार कांग्रेस की इस जीत का श्रेय रेवंत रेड्डी को जाता है और रेवंत रेड्डी की जो मेहनत है उसका फल कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिया। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपसे कुछ ही मिनटों में रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण कर लेंगे। औपचारिक तौर पर वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या सियासत में, तेलंगाना की सियासत में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी गारू टू टेक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। I request the Honorable Governor Madam to kindly administer the oath of office and secrecy to Sri Anumula Revanth Reddy Garu, Chief Minister Designate of the State of Telangana. అనే నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 20 साल की सियासत, 15 साल विपक्ष में रहना और उसके बाद ये दिन जब रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप मंच पर देखें, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन ये रेवंत रेड्डी के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने इनकी अध्यक्षता में तेलंगाना में चुनाव जीता तो कई सीनियर नेता थे जो कि मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन रेवंत रेड्डी को तरजीह दी गई। क्यों तरजीह दी गई इस पर बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप जरा देखिए। ये गवर्नर उन्हें ये फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रही हैं और औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह जिसमें आप देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी शपथ ले चुके हैं। गवर्नर के ठीक बगल में वो बैठे उप मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाएंगी गवर्नर, और हो सकता है कि कई कैबिनेट मंत्रियों को भी यहां पर आज शपथ दिलवा दी जाए, लेकिन सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा रेवंत रेड्डी का है। आप देखें, रेवंत रेड्डी ने यहां पर शपथ ग्रहण कर ली है। इसके अलावा भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में कई दूसरे बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इनके ऊपर तरजीह दी गई रेवंत रेड्डी को। कांग्रेस विधायी दल के नेता, इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तब उनके पास विधायी दल के नेता थे भट्टी विक्रमार्क, जिन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है, लेकिन उनसे बहुत कड़ा मुकाबला था, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि रेवंत रेड्डी ने
भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे तेलंगाना में यात्राएं की, जो कि उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई और कांग्रेस को वो सत्ता में वापस ला पाए। ठीक इसी तरह की यात्रा उन्होंने भी की थी और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद हैं मंच पर। Honorable Deputy Chief Minister.